साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव अब सिर्फ 6-7 महीने बचे हैं। भारत का सबसे बड़ा चुनाव है ये। भैया, लोकसभा का अगर सही मायने में कोई सेमीफाइनल है तो ये उत्तर प्रदेश ही है। ये जो सत्ता का गलियारा है ना, उसके रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। देखिए, इस बार भाजपा को कम सीटें मिली तो बहुमत नहीं मिली। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कई कहानियां हैं दोस्तों। एक सबसे बड़ी कहानी तो यह है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच भिड़ंत चल रही है। किस लिए? मुसलमान वोटरों के लिए। लेकिन आज की कहानी में आपको कुछ बड़ा ही दिलचस्प चीज दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। ये मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया ने पूरी तरह से छोड़ दिया है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े सारथी से मिलाने जा रहा हूं। ये सारथी ऐसा है दोस्तों जिसकी चर्चा हो नहीं रही है। ये बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये सारथी ऐसे हैं जिन्होंने अखिलेश यादव की पूरी फाइल खोल करके रख दी है, लीक कर दी है, और कर भी रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। रोज रोज हर दिन एक खुलासे कर रहे हैं। ये जो एक एक दिन गुजर रहा है ना, ये अखिलेश यादव पर भारी पड़ रहा है। अब नाम क्या है दोस्तों, मैं अभी बताता हूं। मेरा निवेदन है, आप भी लिखिए। जब तक मैं दिखा रहा हूं अगले 30 सेकेंड में आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहती है दोस्तों, ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप कैसे देखते हैं ये मैं भी समझ सकूं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इस शख्स का नाम है दोस्तों ओम प्रकाश राजभर। कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इनकी पार्टी अलग है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुभाषपा। ये ऐसे खुलासे कर रहे हैं दोस्तों। आज मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, 8-10 खुलासे दिखाऊंगा। जैसे कहते हैं ना, एकदम पकड़ करके चिपट जाना, एक एक बूंद खून चूस लेना। ये मैं सियासत की बात कर रहा हूं, मतलब एक्चुअल में मत समझिएगा, मैं एक बिंब क्रिएट कर रहा हूं। अभी इन्होंने एक बात कही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि हम सरकार बनाएंगे। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि आप 2027 में 27 सीट भी नहीं जीत पाइएगा, और इस जन्म तो छोड़िए, अगले जन्म में भी नहीं सोच पाइएगा। ये कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। आखिर ये कॉन्फिडेंस कैसे है? वो कहानी तो इनके खुलासों से पता चलेगा। पहले मैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं दोस्तों। इनका जो सफर है ना, वो टेम्पो चालक से लेकर के उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय किया है। इनका अगर पूरा आप देखेंगे सियासत को, तो आप देखिए, ये दरअसल जो राजभर समाज के लोग हैं ना, उनके सबसे बड़े नेताओं में शामिल है। जो पूरा ओबीसी वोट बैंक है ना, उसमें इनकी पकड़ है। और 2002 में ये भाजपा छोड़ करके सुभाषपा की स्थापना करते हैं। 2017 में भाजपा के साथ लड़ते हैं और पहली बार ये विधायक बनते हैं जहूराबाद से, फिर मंत्री बनते हैं। 2019 में भाजपा से मतभेद होने के बाद एनडीए से हट जाते हैं, फिर कुछ बचता नहीं है। फिर 2022 में चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पाते क्योंकि सरकार तो आती नहीं है उनकी। फिर 2023-24 में समाजवादी पार्टी से दूरी बनाते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं, और 2024 से ये योगी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। ये इनकी पूरी की पूरी कहानी है, पूरी कुंडली है। और अखिलेश यादव के पीछे किस प्रकार से पड़े हुए हैं, किस तरीके से उनकी पोल खोल रहे हैं, और ये रोज रोज की बात है दोस्तों। आज मैंने कुछ ट्वीट इनके निकाले हैं, आप हिल जाएंगे। ये जो अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं ना, उस पीडीए की वाट लगा दी है, उसकी पोल खोल करके रख दी है, उसके जमीन को एकदम से समतल कर दिया है। कैसे? जरा मैं आपको एक एक ट्वीट दिखाता हूं। पहले तो एक लेटेस्ट ट्वीट। भाई, आप जानते हैं जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के वहां बुलडोजर चल रहा है। अब सब आजम खान के पीछे पड़े। इन्होंने कहानी को सही एंगल दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी ने ये लिखते हैं, प्रिय अखिलेश जी, जौहर यूनिवर्सिटी पर कानून अपना काम कर रहा है, तो उम्मीद है आप बेचैन जरूर होंगे, है ना? सच सच बताइए। जिस जौहर यूनिवर्सिटी को आपकी सरकार में बनाया गया, उसमें अरबों रुपये और जमीन किसकी थी? सरकार की।
अवैध यूनिवर्सिटी किसने खड़ी की? आजम खान ने। संसाधन किसका लगा? सरकार का। ट्रस्ट किसने बनाया? आजम खान ने। टैक्स किसने दिया? हिंदुओं ने। नौकरी किससे मिली? किसको मिली? आजम खान के रिश्तेदारों को। शर्म आना चाहिए। आज राम मंदिर ट्रस्ट के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। ये कौन कह रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं। यह एंगल आपको दिखेगा नहीं दोस्तों, मीडिया ने भी नहीं उठाया। इन्होंने बाकायदा कहानियां लिखी हैं, सच्ची कहानियां। सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं सिर्फ इनकी कहानियों पर ही फोकस कर रहा हूं दोस्तों। आपको 8-10 ट्वीट में ही पूरी कहानी सामने आ जाएगी। मैं यूं ही नहीं कह रहा कि ये योगी के सबसे बड़े सारथी बन गए हैं, इस समय की बात कह रहा हूं। भाई अखिलेश यादव दलितों को भड़का रहे थे, आप जानते हैं ना, जो 2024 का है, भ्रमित किया। भाई 2 वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव। यादव उनको लगता है, मुसलमान भी उनको लगता है, दलितों में कुछ हिस्सा बस तोड़ लिया जाए। इन्होंने दलितों की कहानी लिखी है। ये ट्वीट देखिए, सपा का आतंक राज पार्ट 1। अखिलेश यादव जी, अब देखिए इसका दूसरा पैराग्राफ जाइए। याद कीजिए 6 मार्च 2012 को सत्ता का जनादेश मिलते ही आप लोगों का दलितों पिछड़ों के खिलाफ नंगा नाच शुरू हो गया था। जनादेश मिलने के सिर्फ 2 दिन के भीतर 8 मार्च 2016 को आपके बेलगाम सपाई गुंडों ने सीतापुर के रेवसा के बिंबिया गांव में दलितों के 13 घर जला दिए। दलितों के 21 दिसंबर 2015 को लहरपुर थाने के पट्टी देहलिया गांव में दलित बस्ती के 35 घरों में आग लगा दी गई। 2 मासूम दलित बच्चों को जिंदा जला दिया गया। क्यों? वो दलित थे, ये बता रहे हैं। ऐसी होती थी आपकी मुगलिया बर्बरता। वो सब दृश्य याद आते ही हम अति पिछड़ों का खून खौल जाता है। दूसरा ट्वीट देखिए, सपा की जातीय हिंसा पार्ट 2। अखिलेश जी, पिता के दम पर आपका दुर्भाग्य से 2012 में मुख्यमंत्री बन जाना और आपकी ताजपोशी से उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल बन जाना। ये इसमें लिख रहे हैं कि जिस दिन आपने चुनाव जीता, पूरे प्रदेश में जातीय और धार्मिक हिंसा आपने शुरू कर दी, पश्चिम बंगाल जैसा बना दिया। आपकी पार्टी की जीत के 36 घंटे के अंदर आपके कार्यकर्ताओं ने यूं तो हर जिले में हंगामा किया, लेकिन यूपी के 9 जिलों के अति पिछड़ों और दलित गांवों को आग के हवाले कर दिया। इसमें एक जिक्र किया, देखिए, अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा सीट से हारने वाले बसपा के पूर्व मंत्री का राइस मिल तक जला दिया गया था। बेटा अलग घूम रहा था। एक और ट्वीट दिखाता हूं, ये देखिए, सपा की जातीय हिंसा पार्ट 3। अखिलेश जी, न जाने आप और आपके स्वजातीय गुंडों को हम अति पिछड़े और दलितों से इतनी चिढ़ क्यों है? सत्ता में नहीं है तब यह हाल है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले आपके लोग हैं। अगर गलती से सत्ता मिल जाए तो अपराध का नशा दुगुना हो जाएगा। याद कीजिए मार्च 2012। अच्छी बात क्या है दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर में, कि ये घटनाओं को लेकर आ रहे, ये तथ्यों पे बात कर रहे हैं, हवा हवाई बात नहीं है ये। देखिए, जब ये कोई कहानी बताते हैं ना, तो लोगों के जहन में वो चीजें आती हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसको भारतीय जनता पार्टी को और अच्छे से उभारने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी कहानी है ये। मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने वास्तव में एक बहुत बड़ा काम किया और बहुत अच्छा रिसर्च करके एक एक कहानी को सामने ला रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये लिखते हैं मार्च 2012 कैसे नंगा नाच किया। उसमें लिखते हैं, भदोही जिला भी आपके उस आतंक राज का गवाह रहा है, जब आपके गुंडे नगर कोतवाली के मखदूनपुर गांव की दलित बस्ती पर कहर बनकर टूट पड़े थे, आग लगा दी। क्या गलती थी? क्योंकि उसने आपको वोट नहीं दिया था। उन पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पूरा सिस्टम सपा का दफ्तर बन गया था। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये है इसमें उन पीड़ितों के। अब आगे देखिए एक लाइन क्या है। हां, बाद में जब हर तरफ धू धू होने लगी तो दिल्ली से पीएल पुनिया साहब का भदोही आना पड़ा। पिछले सारे कांड
याद आ रहे हैं ना? ये जो आपका पीडीए है वो दरअसल पीट देगा अहीर है। ये आजकल उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, घर-घर में एक नारा गूंज रहा है। जो अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हैं ना, उसको बना दिया है पीट देगा अहीर। ये नाम दिया गया, ये नारा चल रहा है दोस्तों। सारे अहीर नहीं कह सकते, लेकिन जो अखिलेश यादव के साथ हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है। एक और देखिए, ये देखिए, ये तो इतना दर्दनाक है दोस्तों। इसमें बुलंदशहर की कहानी की चर्चा की गई है। खौफनाक दौर। देखिए, इसके दूसरे हिस्से को पढ़िए। आपकी सरकार में अखिलेश यादव जी, बड़ी माने तहजीब की भाषा है, एकदम लखनवी अंदाज है ये। अखिलेश यादव जी, और उसके बाद तीसरे वो में पढ़िए। आपकी सरकार में हुए कर्म और कांड आंखों के सामने तैरने लगे। साल 2016 की वो घटना अभी तक रोंगटे खड़े कर देती है, जब दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर बुलंदशहर में एक मां और उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। मां दरिंदों के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाती रही, बार बार कहती रही, जो करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन मेरी बेटी पीरियड्स में है, उसे छोड़ दो। पर वो जानवर नहीं माने। आज भी ये घटना याद आते ही आत्मा कांप जाती है। जानते हैं उसके बाद आजम, इसमें यह भी कहते हैं कि आजम खान ने इस घटना पर जो अशोभनीय बयान दिया था, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। जानते हैं इस मामले के मुख्य आरोपी को योगी सरकार में 2020 में उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की। इसके बाद और लिखते हैं आगे, इसी में देखिए एक और घटना की चर्चा करते हैं। अखिलेश भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी सरकार के समय मई 2014 में बदायूं में 2 दलित बहनों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई और लाशों को पेड़ पर लटका दिया गया। ज्यादातर आरोपी आपके स्वजातीय थे। आपने अभिनव सिन्हा से फिल्म आर्टिकल 15 बनवाकर इस मामले को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की और आरोपियों की जातियां बदल दी, लेकिन सच्चाई तो आप भी जानते हैं, फिल्में सच्ची घटनाओं को बदल नहीं सकती। ये सब याद दिला रहे हैं। आगे देखिए, कार्यकर्ताओं की पोल खोलते हैं इसमें। ये गजब की कहानी है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं। इसको ढंग से कवरेज नहीं मिला दोस्तों। मुझे तो लगता है ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इसको बढ़ाना चाहिए। ये ओम प्रकाश राजभर जी गजब काम कर रहे हैं। मेरी कई दिनों से नजर में पड़ता हूं, मैंने कहीं नहीं देखा, इक्का दुक्का कहीं खबर छप गई, लेकिन इन घटनाओं को ढंग से उभारने की जरूरत है। इस पर 1.5 मिनट का तो वीडियो बनाना चाहिए टीम को। देखिए इसमें क्या लिखा है। प्रिय मित्र अखिलेश जी, आपके कुछ कार्यकर्ता अपने किसी काम से हमारे पास आए, जाति से आपके वाले ही हैं, आपसे बहुत प्रभावित हैं। कहते हैं बस भैया की सरकार आ जाए तो आहा मौज आ जाएगी। बस उन्होंने हमसे आपकी एक शिकायत की। गजब कहानी है। आपके यादव कार्यकर्ता मुझसे कहने लगे कि भैया से मिलने जाने पर उनके घेरे के लोग हमसे वसूली करते हैं। कहते हैं कि भैया से फोटो खिंचवाने का 5,000 रुपया, हाथ मिलवाने का 8,000 से 10,000 तक, और मिलवाने का तो हिसाब किताब ही नहीं। अब मुझे समझ नहीं आया कि धरती पुत्र के पुत्र यानी आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अपने धरती पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से वसूली कर रहे हैं। सुना है आपकी संपत्ति में 900 गुना बढ़ोतरी हुई है, फिर ये एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ क्यों खून पसीने की कमाई को चूस रहे हैं। देख रहे हैं, ये हेडलाइन नहीं होनी चाहिए। ये हेडलाइन की खबर है दोस्तों, लेकिन हेडलाइन बनी नहीं। इसीलिए मैंने एक एक ट्वीट छांटा है इनके पूरे टाइमलाइन से। यह निकाल कर आपको दिखाने की कोशिश की है कि देखिए ये एकदम फर्स्ट पर्सन में कैसे ओम प्रकाश राजभर इन घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। चूंकि 6 महीने ही बचे हैं दोस्तों, अब तो माहौल बनने लगा है। इन घटनाओं को सामने लाना चाहिए। आगे देखिए, ये जयप्रकाश नारायण, समाजवादी कहते हैं ना, हम समाजवादी हैं, बहुत बढ़िया है, सिर्फ नाम के ही समाजवादी हैं और कुछ नहीं। ये लिखते हैं एक ट्वीट में, मित्र अखिलेश जी, उम्मीद करता हूं आप ठीक ही होंगे। आज सुबह सुबह मैं काम से घर से निकला तो थोड़ी दूर जाते ही
जेपीएनआईसी दिखाई दिया। अचानक लोकनायक जयप्रकाश जी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। इसमें ये चर्चा करते हैं दोस्तों कि एक बिल्डिंग उनके नाम पर बना रहे थे, कम से कम उसको तो बख्श देते। उनके नाम पर भी 200 करोड़ की बिल्डिंग का काम आपने 860 करोड़ में कमाया, बिल्डिंग भी पूरी नहीं हो पाई। यकीन मानिए, जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यात्मा का ही श्राप है कि आप 9 साल से सत्ता से बाहर हैं और आगे भी दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे। लोकनायक जयप्रकाश जी श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, उनके नाम पर भ्रष्टाचार, छी, ये लिखा है। कहानियां देखिए, जहां भी नजर डाल रहे हैं वहां पर अखिलेश यादव जी का घोटाला नजर आता है। ये कहानी है दोस्तों। अच्छा, इसमें इन्होंने कुर्मी को लेकर के बहुत विशेष बात की है। जैसे एक ट्वीट में लिखते हैं, राजा बाबू उर्फ अखिलेश यादव जी सुप्रभात। ये कहते हैं कि 3 दिन पहले 2 जुलाई को, और ये ट्वीट कब का है, 5 जुलाई को 3 जुलाई की घटना की याद दिलाते हैं कि 2 जुलाई को सामाजिक न्याय के प्रखर पुरोधा, वंचित शोषित पिछड़े वर्गों के लिए समर्पित रहे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती थी, कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता। लेकिन आपने एक शब्द नहीं लिखा। इनकी एक बेटी आपकी सहयोगी है, आपकी पार्टी के विधायक हैं, तब भी आपने एक शब्द नहीं लिखा। आपके जन्मदिन पर तो इनकी बेटी लिखी थी। आप में इतनी सी भी गरिमा नहीं बची, ये लिखा है इन्होंने। और मजे की बात देखिए, उसके बाद इनका कोई पुराना ट्वीट वायरल होने लगा। अब 3 दिन पुराना जाके कैसे छाप दें, ट्वीट तो लिख नहीं पाएंगे। अब इसमें ओम प्रकाश राजभर जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग अखिलेश यादव जी, आपने एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती की है। इसमें ये क्या कहते हैं कि 2023 में एक ट्वीट किया होगा, उसमें ईयर को छुपा दिया, 2026 बता करके उसको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करवा दिया गया और कहा गया कि जो भी कुर्मी है ना, सब में भिजवा दो। वही ये बोल रहे हैं कि मैंने जब आपकी गलती बताई, ये इंपैक्ट है दोस्तों। ये जो ट्वीट करते हैं ना, उसका असर है, भले नहीं जवाब दे रहे। फिर एक ट्वीट देखिए, ये वाला। इसमें ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, कितना सोएंगे महाराज। अच्छा सुनिए, आज मैंने सपने में देखा कि आप चुनाव तक आराम की मुद्रा में ही रहेंगे। दरअसल ये लिख रहे हैं कि दादरी में जो रैली की थी वो किस तरीके से फ्लॉप हो गई है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर एक ट्वीट आइए, पीडीए का मतलब समझाते हैं। इसमें साफ साफ लिखते हैं, अखिलेश यादव जी, आपके चचा श्री शिवपाल यादव जी आपके ही शब्द बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये उनको अंदाजा नहीं है कि कब आपने उन्हें यादव नीति की गलत घुट्टी पिला दी। खैर, आपकी वाईपी मतलब यादववादी पार्टी के कार्यकर्ता हम बहुजन मतलब पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, लोनिया, फकीर और बंजारा के मुंह में पीढ़ियों से ... ही तो करते आए हैं। गांव में आज भी हम लोगों की मां, बहन, बेटी, बहू और भाई के साथ पीडीए यानी पीट देगा अहिर, और हमारे मुंह में आपके स्वजातीय द्वारा आपके चचा का ... ही तो होता आ रहा है। हमको पिटवा लीजिए, ये लिख रहे हैं। पूरा पीडीए का असल में बाजा बजा दिया है इन्होंने, इस तरीके से लिखा है दोस्तों। एक और ट्वीट देखिए, इसमें वाईपी यानी यादववादी पार्टी दलितों का अपमान कैसे करती है, इस घटना से समझिए। मेरठ के मवाना में एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया। माला था, माइक थी। दलित समाज से आने वाले पूर्व मंत्री जो कि जाति से वाल्मीकि मंच की शोभा बढ़ाने वाले थे, गुर्जर समाज से आने वाले जिला अध्यक्ष भी, सब कुछ चल रहा था, देशभक्ति समाजवाद का गीत। अचानक वाईपी यानी यादववादी पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष की एंट्री होती है और गीत बदल जाता है। गीत आता, भैया के आवेद सत्ता में कट्टा सटा के उठा लेंगे घारा, से बजना शुरू हो जाता है। और जो इसमें लिखा है सेक्टर अध्यक्ष है, वो जिला अध्यक्ष को औकात दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वजाति था सेक्टर अध्यक्ष, और जिला अध्यक्ष को बेइज्जत करता है। ये लिखा हुआ है कि दलितों का अपमान किया जाता है। फिर जन्मदिन पर एक बड़ी सलाह देते हैं। ये सलाह देते हैं
कि आप एसी छोड़िए, जरा बाहर निकलिए, काम कीजिए, ये कहा गया है। फिर एक नीचे का ट्वीट है दोस्तों, ये देखिए, 10 साल से खार खाए बैठे हैं। ये कहते हैं, सुनिए राजा बाबू उर्फ अखिलेश यादव जी, जान रहा हूं कि आपके समर्थकों का एक वर्ग अपनी लाठी को तेल पिला रहा है और दूसरा चाकू और तलवार में धार, क्योंकि 10 साल से आप हम लोगों के खिलाफ अपने मन में भरकर बैठे हुए हैं। फिर एक ट्वीट है दोस्तों नीचे का, वो देखिए, जिसमें ये कहते हैं, प्रिय राजा बाबू उर्फ अखिलेश जी, इसमें चर्चा करते हैं कि जो इन्होंने एक सांसद निधि का चिट्ठी आया था जिसमें सारे के सारे खर्च सिर्फ मुसलमान के मोहल्लों में थे। वो ये बता रहे हैं कि भैया फिर ये जो पाल, प्रजापति, बिंद, केवट और ये सारे हैं, ये क्या ईंट गारा ढोने का काम करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, बाकी सब वहीं चला जाएगा। एक ट्वीट में दोस्तों लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे पैसों की बंदर बांट की गई और सिर्फ इनके घर तक वो एक्सप्रेसवे चला जाए, 30 से अधिक किलोमीटर दूरी बढ़ा दी गई, सैकड़ों रुपए, करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ये किया गया अखिलेश यादव के द्वारा, ताकि सफाई में सारी संपत्तियों की कीमत आगे बढ़ जाए। फिर एक ट्वीट है, ये देखिए, इसमें पीडीए की नई व्याख्या की। पहले ये पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक, फिर अगड़ा, एक बार आदिवासी बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि किसी दिन ये ना कह दें कि ए का मतलब आतंकवादी होता है। ये कह रहे हैं, पहले इन्होंने ए का मतलब आदिवासी बताया, अल्पसंख्यक, अगड़ा सब बताया, अब कभी आतंकवादी ना बता दे। हम जानते हैं ना, जब सरकार आई थी तो जो आतंकवादी थे उसके केस ड्रॉप करवा दिया था, कोर्ट ने फटकार लगाई थी। अब आखिर में एक और आपको दिखा देता हूं, जो ये खुलासे कर रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के लोग भड़क उठे हैं। और दोस्तों इस मामले में इनके खिलाफ सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता उतर आए, वही लिख रहे हैं, प्रिय अखिलेश जी, देख रहे हैं ना अपने गुंडों की करतूत, बलिया में सैकड़ों की तादाद में आपके गुंडे मेरे खिलाफ उतर आए हैं। हम मुर्दाबाद के नारों और काले कपड़ों से विचलित होने वालों में से नहीं हैं। और आखिर में लिखा इन्होंने, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाराजा सुहेल देव। ये कहानी है दोस्तों। भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति तो खूब देख रहे हैं, लेकिन ये जो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं ना, बस गजब का कर रहे हैं, यही कह सकता हूं। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और बड़ी बड़ी खबरें दोस्तों संक्षिप्त में एचपी शॉर्ट्स में ज़रूर पेश करता हूं, तो वो भी कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।